दुनिया के 7 सबसे खतरनाक छिपकली और कछुए। कई लोगों के लिए छिपकली और कछुए विचित्र देखने वाले जीव हैं। कई छिपकलियों को उनके पंजों और दांतों के साथ भाविन्न चेहरे के कारण खतरनाक माना जाता है, जबकि कछुए को धीमी गति से चलने वाला विनम्र प्राणी माना जाता है। अधिकांश छिपकली वास्तव में मनुष्य के लिए हानिरहित है, जैसे कि अधिकांश कछुआ। हालांकि दोनों समूह के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपने असहाय मानव पीड़ित को मार सकते हैं, अपंग कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं या कम से कम हल्के सर्द का दर्द पहुंचा सकते हैं। वास्तव में कुछ छिपकली जहरीले होते हैं और कुछ काफ़ी आक्रामक होते हैं। नंबर 1, गीला राक्षस। हेलोड्रामा सस्पेक्टम का नाम गीला नदी बेसिन के लिए रखा गया था और यह अमेरिका राज्य एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा और न्यू मैक्सिको और मैक्सिकन राज्य सोनारा और सिनालोआ के कुछ हिस्से में पाया जाता है। यह लगभग 50 सेमी लगभग 20 इंच तक बढ़ता है। काले और गुलाबी धब्बे या पत्ती के साथ मजबूत शरीर वाला होता है और मनके जैसे सल्कों वाला होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी छिपकली है। गर्म मौसम के दौरान गीला रक्षक रात में छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और अंडों खाता है। इस समय पूंछे और पेट में जमा वसा का उपयोग सर्दी में महीनों के दौरान किया जाता है। गीला राक्षस के बड़े सिर और मांस जबड़ों से जबरदस्त काटने का जहर निकलता है, जिसे घाव में जहर रिश्ते समय पकड़ कर रखा जाता है। कई दांतों में 2 खांचे होते हैं जो नीचे जबड़े की ग्रंथियों से जहर एक तंत्रिक जहर का संचरण करता है। मनुष्य के लिए काटने के साथ साथ मौतें दुर्लभ है और गीला राक्षस के काटने से मौत की आखिरी ज्ञात रिपोर्ट 1929 में हुई थी। स्नैपिंग कछुआ। स्नैपिंग कछुआ मीठे पानी के कछुए हैं, जिनका नाम उनके काटने के तरीके के कारण रखा गया है, जो अपने बड़े आकार और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। स्नैपिंग कछुआ पूरे उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व में, साथ ही मैक्सिको और मध्य अमेरिका से लेकर इक्वाडोर तक पाए जाते हैं। वे भूरे से काले रंग के होते हैं और उनका ऊपर खोल खुरदरा होता है। एक छोटा क्रस आकार का निचला खोल, एक लंबी पूंछ और झुके हुए जबड़े वाला एक बड़ा सिर होता है। सामान्य स्नैपिंग कछुआ अक्सर उथले पानी में कीचड़ में दबा हुआ पाया जाता है। यह शाकाहारी है, हालांकि यह जानवर को शिकार पसंद करता है। यह आमतौर पर पानी में आक्रामक नहीं होता, हालांकि ज़मीन पर रहते समय यह उछल सकता है और टूट सकता है। मगर मध्य टकराने वाला कछुआ मैक्रोजिक्स या कभी-कभी मोक्रेलेम्स तैमिनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े मीठे पानी का कछुआ है। यह दक्षिण और मध्य क्षेत्र में पाया जाता है और ऊपरी खोल पर 3 प्रमुख उन्नत लकीरों वाला एक गतिहीन कछुआ है। वह लगभग 40 से 70 सेमी 16 से 28 इंच की खोली लंबाई तक बढ़ सकता है और उनका वजन लगभग 100 किलोग्राम के रिकॉर्ड के साथ लगभग 18 से 70 किलोग्राम 40 से 155 पाउंड तक होता है। मगरमच्छ तरकने वाले कछुआ के मुंह के तल पर एक कुमी जैसी उपंग होती है। यह अक्सर नीचे चुपचाप पड़ा रहता है, मुंह खोल रखता है और इस संरचना के माध्यम से अपनी पूंछ के भीतर मछलियों को आकर्षित करता है। यह पौधे भी खाता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मियोसीन निस्रोपी में जीवाश्म तोड़ने वाला कछुआ पाया गया है। मैक्सिकन मंके छिपकली। एक निकट संबंधी प्रजाति मैक्सिकन विदेद छिपकली
गीला रक्षक की तुलना में थोड़ा बड़ा 80 सेमी लगभग 32 इंच और गहरी है, लेकिन अन्यथा देखने में समान है। यह प्रजाति मैक्सिको के अधिकांश प्रशांत तट पर सिनलोआ और सोनोरा राज्य के बीच की सीमा से लेकर दक्षिण में ग्वाटेमाला के साथ मेक्सिको की सीमा तक निवास करती है। मैक्सिकन मानकी वाली छिपकली आदत में गीले रक्षक के समान है। यह सर्दियों में जीवित रहने में मदद करने के लिए संग्रहित वसा पर निर्भर करता है और यह अपनी शिकार के जबड़ों को बंद करके अपने दुश्मन को भी काटता है, जबकि इसके खांचेदार दांत अपने शिकार के घाव में तंत्रिकार जहर को भर देता है। इसके काटने से दर्द होता है। हालांकि इस प्रजाति से जुड़ी किसी मानव मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है। यह प्रजाति पालतू जानवर के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी का हिस्सा है और कुछ मैक्सिकन मानकी छिपकली संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में पालतू वितरकों को बेची जाती है। झगुआना की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति सामान्य या हरा झगुआना है, जो मैक्सिको से दक्षिण की ओर ब्राज़ील तक पाई जाती है। इस प्रजाति के नर की अधिकतम लंबाई 2 मीटर मतलब कि 6.6 फीट है और 6 किलोग्राम मतलब 13.2 पाउंड से अधिक होती है। इसे अक्सर पानी के ऊपर लटपटे पेड़ों की शाखाओं पर डूबे संकेत हुए देखे जाते हैं, जिससे परेशान होने पर यह डूब जाते हैं। आम झगुआना गहरे रंग की पत्तियों के साथ हरे रंग का होते हैं, जो पूंछ पर झिल्लाने बनाते हैं। मधिया भूरे हरे रंग के होते हैं और उनका वजन नर से लगभग आधा होता है। अन्य प्रजाति में वेस्ट इंडिया झगुआना और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान झगुआना शामिल है। गैलापागोस द्वीप समूह में 2 प्रजाति निवास करती है, समुद्र झगुआना और एक स्थलीय रूप बाद वाले जीनस में गुलाब झगुआना शामिल है, जो इसाबेला द्वीप पर वुल्फ ज्वालामुखी की ढलानों पर रहता है। झगुआना में छिन्न विषय ग्रंथियाँ होती हैं, जो कमज़ोर हानिरत जहर पैदा करती है और वे सरीसृप संग्रह के आम पालतू जानवर है। फिर भी झगुआना के पास दर्जनों नुकीले दांतें होती है। हालांकि काटना अपेक्षित असामान्य है, लेकिन वह जहरीले अंगुलियों, कलाई और दाखने पर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। झगुआना द्वारा असन हमले के कुछ चेतावनी संकेत में सभी 4 पैरों पर खड़ा होना, शरीर को बड़ा दिखाने के लिए गहरी सांस लेना, जानवर के ओसलेप, उसकी ठोड़ी के नीचे की त्वचा का पकड़ना को कम करना शामिल है। तो मगरमच्छ या मगरमच्छ मॉन्स्टर। मगरमच्छ मॉन्स्टर न्यू गिनी द्वीप पर पाया जाता है। अधिकांश लोग तट के पास द्वीप के निचले झलकों के वातावरण को पसंद करते हैं। कुछ तो 650 मीटर लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई तक के पहाड़ी वातावरण में रहते हुए देखे गए हैं। वह मुख्य रूप से काले रंग के होते हैं, जिन पर हरे, पीले या सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। मगरमच्छ मंटिल का वजन 90 किलोग्राम लगभग 200 पाउंड तक होता है। यद्यपि कोमोडो ड्रैगो वजन में बहुत बड़ा होता है। पूर्ण विकसित मगरमच्छ मॉन्स्टर लंबे होते हैं। टूटन से पूंछ तक की लंबाई 5 मीटर लगभग 16 फीट तक होती है। मगरमच्छ मॉनिटर का कभी कभी उनके मांस और उनकी त्वचा के लिए शिकार किया जाता है, जिससे कपड़े और दरमहेद बनाए जाते हैं। मगरमच्छ मॉनिटर बहुत आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रकार उनका शिकार करना जोखिम भरा माना जाता है।
इसलिए अधिकांश कटाई उन्हें अन्य जानवर के लिए बिना जाल में पकड़ने से होते हैं। या मालियन जल मॉनिटर। मालियन या आम जल मॉनिटर ग्रेटर सुंदा द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के तट क्षेत्र और श्रीलंका से दक्षिणी चीन तक दक्षिण चीन सागर का मूल निवासी है। अन्य मॉनिटर छिपकली की तरह मालियन वाटर मॉनिटर में लंबा सिर और गर्दन, अपेक्षाकृत भारी शरीर, लंबी पूंछ और अच्छी तरह से विकसित पैर होता है। उनकी जीभ लंबी, कटेदार और सांप जैसी होती है और वार्षिक 2.7 मीटर मतलब कि 9 फीट तक बढ़ सकती है। आम जल मॉनिटर मांसाहारी होती है और अक्सर बड़े कीड़े और मकड़ियाँ, अन्य छिपकली, छोटे स्तनधारी मछली, मोलस्क और पक्षियों का सेवन करती है। यह छिपकली अपने शिकार को आश्चर्यचकित नहीं करती। वह सक्रिय रूप से तैरकर, झटकर या उनके पीछे दौड़कर अपना शिकार का पीछा करते हैं। वह इंसानों का मांस और लाशें भी खाती है जिन्हें वे खोदकर खाने के लिए जाने जाते हैं। लोगों ने भोजन और उनके खाल के लिए इस प्रजाति का शिकार किया है, जिसको उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और चमड़े के उत्पादनों में किया जाता है। सामान्य जल मॉनिटर द्वारा काटे गए मनुष्य को जहर का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जो हल्का लेकिन घातक प्रभाव नहीं पैदा करता है। साथ ही संक्रामक बैक्टीरिया के संपर्क में भी आता है। यह मॉनिटर अपने चाबुक जैसी पूंछ और नुकीले पंजों का हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि बड़े व्यक्तियों के हमलों के से लोगों के मरने की कुछ रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन वह संभवतः झूठ है। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन जीवित छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है। ड्रैगन वर्णिदी परिवार की मॉनिटर छिपकली है। यह कोमोडो द्वीप और इंडोनेशिया के लेसर सुंदा द्वीप समूह के कुछ पड़ोसी द्वीप पर होती है। छिपकली के बड़े आकार और शिकारी आदतों में लोकप्रिय रुचि ने इस लोकप्राय प्रजाति को एक इकोटूरिस्ट आकर्षण बनाने की अनुमति दी है, जिसने इसके संरक्षण को प्रतिष्ठित किया है। छिपकली की कुल लंबाई 3 मीटर 10 फीट तक बढ़ती है और इसका वजन लगभग 135 किलोग्राम लगभग 300 पाउंड होता है। यह 9 मीटर तक गहरा बिल खोदता है और अप्रैल या मई में अंडा देता है। लगभग 45 सेमी मतलब 18 इंच लंबे नवजात शिशु कई महीनों तक पैरों पर रहते हैं। वयस्क कोमोडो ड्रैगन अपनी प्रजाति के छोटे सदस्यों और कभी-कभी अन्य वयस्क को भी खा जाते हैं। हालांकि वे मनुष्य पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। 2000 और 2014 के बीच जंगली और बंदी दोनों तरह से कोमोडो ड्रैगन द्वारा मनुष्य पर कई हमले किए गए हैं। हालांकि कैरियन उनका मुख्य आहार है। हालांकि वे आमतौर पर सुअर, हिरन और मवेशियों पर घात लगाने के लिए खेल के रास्ते पर इंतजार करते हैं। उन्हें शायद ही कभी सीधे जीवित शिकार को पकड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके जहरीले काटने से विस्तृत पदार्थ निकलते ही जो रक्त के थक्के को रोकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पीड़ित तेजी से खून बहने के कारण सदमे में चले जाते हैं। कुछ प्रशिक्षकों का कहना है कि काटने का शारीरिक आघात और कोमोडो ड्रैगन के मुंह से घाव तक बैक्टीरिया का प्रवेश भी शिकार को धीमे करने और मारने में भूमिका निभाती है। कोमोडो ड्रैगन अक्सर मरने की प्रक्रिया में या मारने के तुरंत बाद अपने शिकार ढूंढती है।